झारखंड की एक सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस सीट पर दोनों ही प्रत्याशी झारखंड के दिग्गज नेताओं के बेटे हैं। दोनों के बीच विरासत की जंग जैसा माहौल है। आइए जानते हैं कौन है दोनों प्रत्याशी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घाटशिला उपचुनाव पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आधार बनाकर मैदान में उतरे हैं। घाटशिला सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखने वाले झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन ने उनके पिता और झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन के अधूरे सपनों को पूरे साकार करना है। घाटशिला सीट पर उपचुनाव रामदास सोरेन के निधन के कारण कराया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन का दांव भी अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की विरासत पर टिका हुआ है। चंपाई सोरेन को कोल्हान टाइगर के रूप में जाना जाता है। यह उपनाम उन्हें झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान कोल्हान क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए दिया गया था। 8 बार विधायक रह चुके चंपाई ने झामुमो से दशकों पुराना नाता तोड़कर पिछले साल भाजपा का दामन थाम लिया है। सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन अपने नामांकन पत्र का जो प्रक्रिया है वो आज पूरी तरह से दाखिल कर चुका है। सोमेश सोरेन ने कहा कि घाटशिला के लिए मेरी प्राथमिकता मेरे पिता के अधूरे सपने को साकार करना है। मेरे बाबा रामदास सोरेन हमेशा घाटशिला को एक शैक्षणिक केंद्र के विकसित करने की बात करते थे। उन्होंने बताया कि पूर्वी भारत के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पहले ही मंजूरी हो चुका है और अगर वह चुनाव जीतते हैं तो गालूडी में इसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने की दिशा में काम करेंगे। वहीं बाबूलाल सोरेन लगातार दूसरी बार घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें रामदास सोरेन ने लगभग 22,000 मतों से हराया था। हालांकि इस बार वह घाटशिला के विकास के लिए अपने पिता के ओर से चलाए गए आंदोलन को ढालकर बनाकर मैदान में उतरे हैं।